सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज कोई स्टोरी नहीं डालने वाला हूँ मैं, और ना ही आज कोई स्टोरी है मेरे पास में। काफ़ी दिनों से जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक वायरस का बहुत चर्चा है आजकल सोशल मीडिया पे, हंटा वायरस। ओके, और लोग इसकी तुलना कोविड से भी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हंटा वायरस जो है वो कोविड का भाई है और कोविड जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस आ जाएंगे। आखिर ये हंटा वायरस है क्या और ये आया कहाँ से? ओके, अर्जेंटीना में एक क्रूज निकलता है 1 अप्रैल को अराउंड 150 लोगों के क्रू मेंबर के साथ में, और ये ट्रेवल कर रहा होता है। और तभी 11 अप्रैल को एक क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जब उस क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्रू में जब रिसर्च होता है कि कैसे इसकी डेथ हुई और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेथ, पता चलता है कि हंटा वायरस करके एक वायरस है जिसके वजह से इस इंसान की डेथ हुई है। और ये सब जब तक पता चल ही रहा होता है तब तक अगेन 26 अप्रैल को अगेन उस शिप पे एक और इंसान की मौत हो जाती है। और उस बीच बहुत सारे क्रू मेंबर जो है वो अपने बीच के जो डेस्टिनेशन होते हैं क्रूज पे अलग अलग, तो उन डेस्टिनेशन पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग उतर भी चुके हैं। ओके, और उसके बाद में अगेन 27 अप्रैल को एक और क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है। और फिर ये क्लियर हो जाता है कि हंटा वायरस जो है वो पूरे क्रू पे जो है स्प्रेड हो चुका है, पूरे उस क्रू शिप पे स्प्रेड हो चुका है। वहां पे जितने भी लोग हैं ये सारे लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उस हंटा वायरस के थ्रू, या ये लोग उन पर्सन्स के कॉन्टैक्ट में थी जो लोग जिनका डेथ हो चुका है। ये बात जो है ऑल ओवर अदर कंट्रीज को भी पता चलती है कि ऐसा ऐसा ये शिप है और जो अर्जेंटीना से निकला है और यहाँ पे बहुत सारे स्पेस पे ये गया भी है प्लेसेस पे, प्लस इस पे 3 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो कोई भी कंट्री इस शिप को अपने पोर्ट पे अलाउ नहीं कर रहा है आने के लिए। और फिर बीच में WHO इंटरप्ट करता है, और इंटरप्ट करके वो स्पेन के पास में ये शिप रहता है, और स्पेन को बोलता है, कंट्री के PM को वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप इस क्रू शिप को आपके पोर्ट पे आने दीजिए। और फिर स्पेन अलाउ करता है उसको, और 2 मई को ये क्रू जो है वो स्पेन में उतरता है, स्पेन के पोर्ट पे। और फिर वहाँ पे वो सारे क्रू मेंबर्स को उन लोगों ने क्वारंटीन किया हुआ है। ओके, और शिप को भी डिसइंफेक्ट किया। उसके बाद में अब जो है वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब ये लोगों को भले क्वारंटीन किया गया है, शिप को डिसइंफेक्ट किया गया, बट जो बीच में लोगों ने ट्रैवल किया और अपने अपने डेस्टिनेशंस पे वो उतर गए और शिप छोड़ के गए हैं, 20 से 25 लोग वो अलग अलग कंट्रीज में गए हैं, उन लोगों के थ्रू अब ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। ओके, ये वायरस स्प्रेड कैसे हो रहा है? तो अभी जो थियरी आ रही है निकल के कि ये रेडिएंट से स्प्रेड होता है, और वो रेडिएंट जो है वो कहाँ से आ रहा है? तो अगर कोई माउस है, कोई चूहा है, वो किसी खाने में यूरिनेट कर दे और उसका किसी जगह पे गंदगी कर दे, और वो उसका स्मेल अगर आप ले लेते हो, उसके यूरिन का स्मेल अगर आप ले लेते हो, तो उसके थ्रू वो स्प्रेड होता है हंटा वायरस। अभी फिलहाल हमें अगर कहीं पे मतलब अपने को बचा के रखना है तो कहीं पे अगर आपको चूहे दिख रहे हैं तो उनसे दूर रहिए, और अगर उन्होंने कहीं गंदगी कर दी है आपके घर में, आपके घर के आसपास में, तो उसको मास्क लगा के क्लीन करिए। ओके, उससे